हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल के माध्यम से बिग एजुकेशन बाय कपिल सर में। तो हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें विषय सूची अच्छे से आप लोग को बता दिया था कि ऐसे ऐसे हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ये टॉपिक पहले पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है। यदि वीडियो नहीं देखे हों आप लोग तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, वहाँ से वीडियो देख लीजिए ताकि एक आइडिया लग जाएगा आप लोग को कि ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम लेक्चर नंबर 1 नाम दे दिए थे, अब ये लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक नेम यदि बताया तो कल भी बता दिए थे कि ये शुरू करेंगे, लेकिन आज भी बता दे रहे हैं। इंटेगुमेट्री सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। इंटेगुमेट्री सिस्टम को हिंदी में कहें तो आच्छादीय मतलब त्वची संस्थान कहते हैं, मतलब इसका और नाम है। आगे चल के आपको पता चलेगा। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है और मज़ेदार से आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब देखें तो इंटेगुमेट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटेगुमेट्री सिस्टम, ठीक। स्टडी ऑफ इंटेगुमेट्री सिस्टम, स्टडी ऑफ इंटेगुमेट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है, मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग स्किन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। यदि किसी को स्किन से संबंधित बीमारी है, मतलब कहें तो दाना दाना सा निकल आता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, भगवान ना करे कि किसी को ऐसा बीमारी आए, ठीक है। मतलब यदि जिसको स्किन से संबंधित बीमारी है तो वो जाता है डॉक्टर को दिखाने, तो वो जो स्किन से संबंधित विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ये कौन सा डॉक्टर है? ये डर्मेटोलॉजिस्ट को हमें दिखाना होगा, ठीक। तो अब दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट इसे कहते हैं, ये तो सबसे ये सबसे लार्जेस्ट सिस्टम होता है। कौन? स्किन जो होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। इसी बात पे एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सिस्टम तो इंटेगुमेट्री सिस्टम मतलब स्किन होता है, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? कमेंट में जाइए, आप लोग इसका आंसर बताइए। कल इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट्स कॉल्ड स्किन, मतलब अभी ऊपर बताएं, इसे स्किन भी कहते हैं, स्किन या डर्मा, ठीक। अब चौथा पॉइंट में स्किन कितने लेयर से मिलकर बना होता है? तो स्किन 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उसके नीचे मतलब मध्य वाले लेयर को डर्मिस कहते हैं, सबसे नीचे वाले लेयर को हम लोग कहते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक। सबसे नीचे वाले लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से क्लियर करेंगे, ठीक। फिगर के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये जो सबसे ऊपरी वाला भाग है इसे हम लोग एपिडर्मिस नाम दिए थे, ठीक। इसके नीचे मतलब ये से यहाँ तक इसे हम लोग डर्मिस नाम देंगे, और सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग हाइपोडर्मिस नाम देंगे। क्या नाम देंगे? हाइपोडर्मिस नाम देंगे, ठीक। 3 लेयर बताए थे, तीनों लेयर आपको फिगर में क्लियर हो गया होगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक है एपिडर्मिस हो गया, और जो मध्य में पाया जाता है इसे डर्मिस कहते हैं, जो सबसे नीचे पाया जाता है इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। आगे जो डर्मिस है, ठीक, जो 3 लेयर पाए जाते हैं उसके भी सब लेयर होते हैं, तो उसके सब लेयर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। सब लेयर, किसके सब लेयर पहले देखेंगे? पहले हम लोग देख लेंगे एपिडर्मिस के सब लेयर, इसके बाद डर्मिस के सब लेयर। हाइपोडर्मिस एक ही लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के सब लेयर हम लोग देखें। एपिडर्मिस के सब लेयर देखें तो पहला होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। पहला क्या होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है। दूसरा स्ट्रेटम ल्यूसिडियम होता है, ठीक। तीसरा स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होता है, और चौथा देखें तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम होता है। 5वां स्ट्रेटम बेसल होता है, ठीक। ये तो हो गए हमारे 5
ये हमारे 5 एपिडर्मिस के सब लेयर हो गए। अब हमारे देखते हैं इसके डर्मिस के सब लेयर। डर्मिस के सब लेयर कितने होते हैं? 2 सब लेयर होते हैं। पहले को बोलते हैं पैपिलरी डर्मिस, दूसरे के रेटिकुलर डर्मिस बोलते हैं दूसरे को, ठीक। जो हमारा पैपिलरी डर्मिस होता है वो 20% होता है और जो डर्मिस होता है वो 80% पाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसे भी एक फिगर के माध्यम से क्लियर करा देते हैं आप लोग को। तो देखिए फिगर के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के 5 लेयर पाए जाते हैं, ठीक। कौन कौन से लेयर हैं ये सब आपको बता दिए हैं, अभी बताए हैं। और जो डर्मिस के होते हैं, डर्मिस के यहाँ से ये वाला जो होता है इसे पैपिलरी लेयर बोलते हैं, मतलब पैपिलरी डर्मिस बोलते हैं। ये जो होता है इसे रेटिकुलर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे रेटिकुलर डर्मिस बोलते हैं। एक नॉलेज था, इंग्लिश में था, ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश नहीं था, नॉर्मल इंग्लिश जो आप जान सकते हैं वही इंग्लिश के माध्यम से हम आपको इसकी का थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दिए। लेकिन अब हिंदी में भी देख लेते हैं इसे। हिंदी में देखते हैं हम त्वची आच्छादित संस्थान पढ़ रहे हैं, इंटेगुमेट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक। शरीर के ऊपरी आवरण इंटेगुमेंट को त्वचा के नाम से संबोधित किया जाता है। किसके नाम से? शरीर का जो ऊपरी आवरण है उसे ही त्वचा के नाम से संबोधित किया जाता है। त्वचा जो होता है ये शरीर और वातावरण के मध्य सीमांत या सीमा बंधक मेम्ब्रेन होता है। किसके बीच में? वातावरण के मध्य, ठीक। त्वचा जो होता है शरीर और वातावरण के मध्य सीमांत या सीमा बंधक होता है, कहें तो एक प्रोटेक्शन का कार्य करता है, जिसके माध्यम से समस्त वस्तुओं का विनिमय होता रहता है। जैसे हमारे पसीने निकलते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल में देखें तो ये भी हो गए, ठीक। इस तरह से त्वचा शरीर के ऊतकों तथा बाह्य वातावरण, शरीर के ऊतक तथा बाह्य वातावरण के बीच एक रोधी भित्ति का कार्य करती है। अभी बोले जैसे प्रोटेक्शन का कार्य करती है, ठीक। वातावरण संचारेक्षण के लिए यह ज्ञानेंद्रिय का कार्य करती है, मतलब सेंसरी का भी कार्य करती है। यदि किसी को चींटी काटे, किसी को कुछ गर्म चीज़ स्किन पे टच करा दे तो हमें तुरंत नॉलेज पड़ जाता है कि नहीं, कोई ना कोई हमें चींटी काट रहा है, कोई गर्म चीज़ कुछ है वो टच करा रहा है, ठीक है। ये सेंसरी का भी कार्य करती है। तथा शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, मतलब ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे है थोड़ा ये मिस्टेक है, ये 2 की जगह 3 होगा। यहाँ पे अभी पीछे आपको बताएं, संरचना के अनुसार त्वचा मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस हो गया, ठीक। ये मध्य त्वचा होता है डर्मिस, इसके नीचे एक हाइपोडर्मिस होता है, हम जो कि बता दिए हैं ऑलरेडी आपको, ठीक। अब देख लेते हैं, ये हमारे बुक का फिगर है, इससे भी क्लियर कर लेते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया, बता दिए हैं। ये डर्मिस हो गया और ये हाइपोडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के 5 सब लेयर होते हैं, ये भी बता दिए हैं। और डर्मिस के 2 सब लेयर होते हैं, ये भी बता दिए हैं। और फिगर के माध्यम मतलब एक पिक्चर के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं, दिखा दिए हैं कि यहाँ ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा वीडियो मिलता रहे। और जो क्वेश्चन हम पुटअप किए हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सटीक तरीके से बताइए, और उसके आंसर के साथ मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ भी।